हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में। आज मॉड्यूलस फंक्शन के ग्राफ करेंगे और ग्राफ से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो सब हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले जो मॉड्यूलस हमने देखा था y इक्वल टू मॉड x, इसका डेफिनेशन आप लोगों को पता था। इसे हम डिफाइन कैसे करते थे? ये खुलता था प्लस एक्स, कब? जब x कैसा होता था? पॉजिटिव। और ये कैसा खुलता था? माइनस एक्स, जब एक्स कैसा होता था? नेगेटिव होता था। देखो, इसका अगर आप बेसिकली ग्राफ बनाना चाहें, ये देखो, एक्स और वाई एक्सिस बना दी हमने, एक्स और वाई एक्सिस बन गई, ये एक्स हो गई आपकी और ये वाई हो गई। देखो, अब ध्यान से अगर देखें, ये दिख रहा है मॉड्यूलस, ये दिख रहा है कैसा? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस दिख रहा है मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। ये कैसी क्वांटिटी होगी? पॉजिटिव। तो y का वैल्यू हमेशा कैसा आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है। मतलब जो इसका ग्राफ होगा वो पॉजिटिव y एक्सिस में दिखेगा। ग्राफ कैसा दिखेगा? पॉजिटिव y एक्सिस में। अब मैं बात करूं, देखो y इक्वल टू एक्स कब दिखेगा? जब x पॉजिटिव हो। y इक्वल टू एक्स एक लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन। y इक्वल टू एक्स एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये कब दिखेगी आपको? जब x कैसा हो? पॉजिटिव। जब x कैसा हो? पॉजिटिव। x पॉजिटिव में हमने क्या बना दिया? y इक्वल टू एक्स लाइन। और मैं देखो, जब x कैसा था? नेगेटिव। x नेगेटिव होगा तो y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। ये नेगेटिव में देखिए y इक्वल टू माइनस एक्स। ये बात समझ में आई होगी। तो y इक्वल टू मोड x का आपने जो ग्राफ देखा, ये कैसा दिखा? इसका शेप आया v जैसा। इसका शेप आया v जैसा। और ये इसका जो ये वर्टेक्स आ रहा है, ये जो इसका वर्टेक्स आ रहा है, ये कहाँ पे आ रहा है? इसका ये जो वर्टेक्स आ रहा है, इसे मैं बोल देता हूँ लेट से वर्टेक्स। ध्यान देने वाली चीज है, आगे जो ग्राफ बनाएंगे वो इसी पे बेस्ड होंगे, वर्टेक्स पे। आप ध्यान से देखिएगा, ये जो वर्टेक्स मिलेगा ना, वो क्या मिलेगा? इस मॉड्यूलस के अंदर जो भी एक्सप्रेशन रखा हुआ है उसे आप क्या कीजिए? जीरो रखिए। एक्स को जीरो रखा। और लेफ्ट साइड पे जो भी एक्सप्रेशन होगा उसे भी क्या रखिए? जीरो। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट मिला 0,0। उस पॉइंट पे क्या आ रहा है? ये वर्टेक्स आ रहा है। उस पॉइंट पे क्या आ रहा है? वर्टेक्स आ रहा है। अब ध्यान देने की बात क्या है? ध्यान देने की बात ये है कि जो मॉड्यूलस का ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा? बी जैसा आएगा। वो कैसा आएगा? बी जैसा आएगा। और उसमें ये वर्टेक्स कहाँ चला जाएगा? आप दोनों साइड से क्या उठाइए? दोनों एक्सप्रेशन, और उन्हें क्या रख दीजिए? जीरो रख दीजिए। जैसे कि एक एग्जांपल में लेके यहाँ पे करूँ बात, मैंने लिखा y इक्वल टू में मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन। वाई इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन। इसका डिफाइन करके तो आप दो स्ट्रेट लाइन बना ही सकते हैं। पर मैं डायरेक्टली अगर बात करूँ, ये अपने x और y एक्सिस बने, x और y एक्सिस बनाई, मुझे क्या बात करनी है? वर्टेक्स। ग्राफ तो v बनेगा, वर्टेक्स कहाँ जाएगा? वर्टेक्स के लिए आप क्या कीजिए? ये वर्टेक्स के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? इस एक्सप्रेशन को उठा रहा हूँ, x माइनस वन इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू जीरो। आपको पॉइंट क्या मिला होगा? 1,0। 1,0 मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट होगा वर्टेक्स, ये पॉइंट, ये उठ के कहाँ चला जाने वाला है अभी? 1,0 पे। ये देखो यहाँ पे आएगा कहीं 1,0। एक्स वन और वाई जीरो। यहाँ पे क्या बना डालना है आपको? v। ये क्या बन गया? v। बात समझ में आई होगी ग्राफ कैसे बनाना है। अगर आप इसे डिफाइन करके बनाना चाहते हैं तो डिफाइन करना हमें इससे आता है। इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं? देखो, एक पार्ट जब x ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो x माइनस वन आएगा और माइनस ऑफ, और इधर आएगा माइनस ऑफ x माइनस वन। कब? जब x कैसा हो? वन से छोटा। जब x वन से छोटा। आप दोनों स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। आप क्या कीजिए इसको बनाने के लिए? ये ये लाइन बनाई आपने कौन सी? x इक्वल टू वन। एक्स इक्वल टू वन से आगे, x इक्वल टू वन से आगे ये लाइन बनेगी आपकी y इक्वल टू में x माइनस वन। और इधर एक पीछे ये लाइन बनेगी y इक्वल टू में माइनस ऑफ एक्स प्लस वन। माइनस ऑफ एक्स प्लस वन। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये तरीका आपको समझ में आना चाहिए। हमने क्या किया है? हमने v बनाया, y इक्वल टू मोड x का ग्राफ आप ध्यान रखेंगे। y इक्वल टू मोड x का ग्राफ आप ध्यान रखेंगे, वो कैसा बनता है? ये v बनता है। उसके अंदर आपको वर्टेक्स कहाँ मिलता है? 0,0 पे। अब जो भी आपको ग्राफ बनाना होगा, आगे आप वर्टेक्स निकालिए। वर्टेक्स निकालने का मैंने तरीका बता दिया आपको। मॉड्यूलस में जो एक्सप्रेशन रखा हुआ है उसे जीरो रखिए और सामने वाले टर्म को भी
0 रखिए, वर्टेक्स मिल गया। इस वर्टेक्स को उठा के उस पॉइंट पे शिफ्ट कर देना है, इस वर्टेक्स को उठा के उस पॉइंट पे शिफ्ट कर देना है। क्लियर? कर सकते हैं? आगे बात करते हैं, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं हम इसी पर। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं कैसे आपको ग्राफ बनाना है, फटाफट से हम बना सकते हैं। ये बात समझ में आई होगी तो फटाफट से हम बना सकते हैं। वर्टेक्स को आपको देखना है और वर्टेक्स को 0 0 से उठा के शिफ्ट कर देना है y इक्वल टू मोड एक्स के ग्राफ से। देखो मैंने लेट से लिखा y इक्वल टू में 2x माइनस 3 मॉड्यूलस के अंदर 2x माइनस 3 जो आपको वर्टेक्स मिलेगा, वर्टेक्स मिलेगा वो दिख रहा है यहाँ पे x इक्वल टू 3/2 और y इक्वल टू 0। तो पॉइंट क्या मिल गया 3/2 0। हमें क्या कर देना है डायरेक्टली, ये देखो ये ग्राफ पॉइंट 3/2 0 वर्टेक्स को उठा के कहाँ रख दें, इस पॉइंट पे। ये लो मिल गया ग्राफ, डायरेक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपको ग्राफ बनाना है, मैंने लिखा हूँ y इक्वल टू, इस बार लिख देते हैं 3 माइनस एक्स, लेट से 3 माइनस एक्स। अभी देखो ये मॉड्यूलस फंक्शन है, मॉड्यूलस के अंदर आप कुछ भी डालिए बाहर हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो क्या मैं इससे ऐसा भी लिख सकता हूँ, x माइनस 3 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब आपको डायरेक्टली समझ में आया होगा जो वर्टेक्स होगा वो कहाँ शिफ्ट होगा 3, 0 पे। फोटो कैसा दिख जाएगा, ये 3, 0, ये फोटो बन गया। क्लियर? ये फोटो बन चुका है, बना सकते हैं। अब मैं कर रहा हूँ y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x और आगे साइन लगा देते हैं माइनस, जैसे हमने प्लस मोड x का बनाया अभी माइनस मोड x का बनाता हूँ। मैं ले रहा हूँ y इक्वल टू में माइनस ऑफ मोड x, y इक्वल टू में माइनस ऑफ मोड x। अभी अगर ध्यान से देखें ये चीज क्या है पॉजिटिव, ये चीज क्या है पॉजिटिव। ये पॉजिटिव क्वांटिटी किससे मल्टीप्लाई होगी, माइनस से मल्टीप्लाई होगी। माइनस से मल्टीप्लाई होगी मतलब y हमेशा कैसा मिलेगा नेगेटिव, y हमेशा कैसा मिलेगा नेगेटिव, y हमेशा मिलेगा नेगेटिव। मैं क्या करता हूँ इसके लिए, सबसे पहले हम ग्राफ बना रहे हैं y इक्वल टू मोड x का, जो कि v होता है और उसका वर्टेक्स कहाँ पे होता है, उसका वर्टेक्स कहाँ पे होता है 0, 0 पे। अब यही पार्ट किधर मिलने वाला है नेगेटिव, यही पार्ट क्या हो जाने वाला है हमारा नेगेटिव हो जाने वाला है। नेगेटिव होगा तो हमें क्या करना होगा, देखो ये जो पॉजिटिव पार्ट था y का उसी को आप एज इट इज कॉपी कर दीजिए नेगेटिव में, उसी को आप एज इट इज कॉपी कर दीजिए कहाँ पे नेगेटिव में। नेगेटिव में कॉपी हो जाएगा, ये कैसा दिखेगा, ये देखो नेगेटिव में दिखेगा। और पॉजिटिव वाले पार्ट को आप हटा दीजिए, पॉजिटिव वाले पार्ट को आप इरेज कर दीजिए। ये ग्राफ मिला किसका, y इक्वल टू माइनस ऑफ मोड एक्स का, y इक्वल टू माइनस ऑफ मोड एक्स का। या फिर इसे डेफिनेशन से अगर आप समझे तो देखिए डेफिनेशन से, जब x कैसा हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मोड से बाहर क्या आएगा x आएगा, पर वो किससे मल्टीप्लाई होगा माइनस से, पर वो किससे मल्टीप्लाई होगा माइनस से। तो माइनस एक्स मिलेगा। इधर मैं बात करूँ x लेस देन 0, क्या बाहर आएगा माइनस एक्स, माइनस एक्स माइनस प्लस एक्स। क्लियर? तो देखो x जब नेगेटिव था आपको लाइन दिखी y इक्वल टू एक्स, जब x कैसा था नेगेटिव आपको लाइन दिखी y इक्वल टू माइनस एक्स। क्लियर? ऐसे समझ सकते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आपको पॉजिटिव में बनाना है और उधर उसे कॉपी कर देना है कहाँ पे नेगेटिव में, उसे कॉपी कर देना है कहाँ पे नेगेटिव में। क्लियर? एक और देख लेते हैं। y इक्वल टू में लेट से मैंने लिया 3 प्लस एक्स विद माइनस साइन, 3 प्लस एक्स विद माइनस साइन। सबसे पहले देखिए वर्टेक्स कहाँ शिफ्ट होगा -3, 0 पे। अब y इक्वल टू प्लस वाला ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल टू प्लस मॉड्यूलस ऑफ 3 प्लस एक्स। तो ये -3, 0 पे मैंने शिफ्ट किया वर्टेक्स को और यहाँ पे v बना दिया। क्लियर? अब हमें लेना है नेगेटिव, तो इसी v को कहाँ कॉपी करना होगा नीचे, कॉपी करके आप ऊपर वाले पार्ट को इरेज कर दीजिए। मिल चुका है ग्राफ, बना सकते हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। ये हमने देखा एक बार मॉड्यूलस दिया हुआ था, अभी मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा रहा हूँ, लेवल बढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन का। देखो क्या कर रहे हैं, इस बार मैं ले रहा हूँ क्या, जैसे y इक्वल टू में आपने लिया मोड x माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1। इसका अब हमें ग्राफ बनाना है, इसका हमें ग्राफ बनाना है। पहले मैं आपको ग्राफ
प्रॉपर वे में समझाता हूँ, फिर छोटा तरीका बताऊँ। पहले हम देखते हैं इसका प्रॉपर तरीका, फिर देखेंगे छोटा तरीका। देखो सबसे पहले हम क्या किया करते थे, नंबर लाइन पे दोनों के लीनियर फैक्टर्स के जीरोस निकाला करते थे, -1 और +1 दोनों प्लेस किए। 3 इंटरवल आपको मिल गए, 3 इंटरवल में इसके अलग अलग डेफिनेशन आएंगे। क्या अलग अलग डेफिनेशन आएंगे? देखो इस इंटरवल में जब x कैसा हो 1 से बड़ा, दोनों मॉड्यूलस कैसे खुलेंगे? पॉजिटिव। दोनों मॉड्यूलस कैसे खुलेंगे? पॉजिटिव। तो हमें मिलेगी y इक्वल टू 2x, लाइन y इक्वल टू 2x। देखो ये 1 से तो 1 कैंसिल, x प्लस x 2x। क्लियर? y इक्वल टू में क्या मिलेगा हमें? 2x मिलेगा। हम बात करें इसकी, इस इंटरवल में -1 से 1, 0 डाल के देख लीजिए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये प्लस के साथ खुलेगा और ये माइनस के साथ खुलेगा, ये प्लस के साथ और ये माइनस के साथ। देखो -x +1 +x -1, x कैंसिल, y इक्वल टू में डायरेक्टली क्या दिखेगा? 2। y इक्वल टू डायरेक्टली क्या दिखेगा आपको? 2। और जब नेगेटिव की बात करेंगे, दोनों कैसे खुल जाने वाले? माइनस के साथ। दोनों कैसे खुलेंगे? माइनस के साथ। माइनस के साथ खुलेंगे, क्या होगा? y इक्वल टू में -2x। आप चाहो ना तो जो इधर लिखा हुआ है उसे डायरेक्टली माइनस से मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है लास्ट वाले इंटरवल में। और ये समझ में आया होगा आपको। अब मुझे इसका फोटो बनाना है। फोटो बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो ये x और y एक्सिस हो गई। आपको लाइन लेनी है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, और इधर लाइन लेनी है कौन सी? x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1। y पॉजिटिव में ग्राफ होगा सर, क्योंकि दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है, दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो सिर्फ पॉजिटिव y एक्सिस में हमें ग्राफ मिलेगा। अब देखो मैं बात करता हूँ, सबसे पहले इधर की बात करते हैं। जब मैं नेगेटिव पे था, मतलब थर्ड इंटरवल अपना जो लास्ट इंटरवल है, -1 से पीछे इस पार्ट में हमें लाइन क्या मिल रही है? y इक्वल टू में -2x। और वो कहाँ से स्टार्ट होगी? वो कहाँ से स्टार्ट होगी? ये देखो, जब मैंने x को -1 इसके अंदर डाला होगा, x को क्या डाला होगा? -1, तो यहाँ पे मिला होगा 2। ये y इक्वल टू 2 पॉइंट, y इक्वल टू 2, ये वाला पॉइंट हो गया। अगर मैं इस पार्ट की बात करता बीच में -1 से 1, तो ये y इक्वल टू 2 लाइन आपको मिलेगी, y इक्वल टू 2। इधर बात करेंगे आप y इक्वल टू -2x, इधर बात करेंगे y इक्वल टू +2x। हुआ क्लियर? ये वाला पार्ट हो गया y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2x, और ये y इक्वल टू -2x। बना सकते हैं। अब इसी को करने का आसान तरीका, शॉर्टकट, शॉर्ट मेथड। अब आगे वाले जितने भी ग्राफ होंगे ना, मैं शॉर्ट मेथड से ही बनाने वाला हूँ, शॉर्ट मेथड से ही बनाने वाला हूँ। प्रॉपर तरीका आपका ये हो गया, आप तीनों इंटरवल में फंक्शन को डिफाइन कीजिए और लाइंस बनानी है आपको। स्ट्रेट लाइन हमें बनानी आती है, स्ट्रेट लाइन हमें बनानी आती है। अब देखो शॉर्टकट में क्या कर रहा हूँ। स्टेप 1, सबसे पहले स्टेप 1, फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स। अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? ये क्रिटिकल पॉइंट्स वही पॉइंट्स है जैसे अपन रूट्स निकाला करते थे, जैसे हम रूट्स निकाला करते थे, यहाँ पे रूट्स निकाला करते थे क्या? तो वही पॉइंट क्या होते हैं आपके? क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट का बेसिकली डेफिनेशन होता है कि जहाँ फंक्शन का नेचर चेंज हो, जहाँ फंक्शन का नेचर चेंज हो, पर वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी तो देखो आप जीरो से समझ सकते हैं। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको यहाँ से दो क्रिटिकल पॉइंट मिले होंगे, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1, दोनों पॉइंट्स हमने निकाले। अब स्टेप 2, फाइंड वैल्यू ऑफ y एट क्रिटिकल पॉइंट, एट क्रिटिकल पॉइंट। y का वैल्यू फाइंड कीजिए कहाँ पे? क्रिटिकल पॉइंट्स पे। देखो क्रिटिकल पॉइंट x हमारा क्या था एक बार? -1, इधर x था 1। यहाँ पे मुझे अगर y फाइंड करना है, x को -1 उठा के डाल दीजिए, x को -1 यहाँ पे डाला होगा, ये 2 बनेगा और ये 0। फाइनली क्या आने वाला है? y 2। 1 डाल के बात करें, ये 0 और ये 2, मतलब दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स पे मुझे क्या मिला? 2 मिला। दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स पे मुझे क्या मिला? 2 मिला। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा, आपको दो पॉइंट मिले, -1,2 एंड 1,2, -1,2 एंड 1,2। अब देखो, अब ग्राफ बनाने का तरीका क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट्स पे आपको y का वैल्यू मिल चुका है,
तो आपको 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल चुके हैं। आप क्या कीजिए, एक्स एक्सिस बनाइए और वाई एक्सिस बनाइए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कीजिए। प्लॉट करता हूँ मैं पॉइंट को, ये हमारा हो गया 1,2, इधर आ गया -1,2। हमें क्या करना है, हमें पता है ये जो ग्राफ है ये एक लीनियर फंक्शन है, मतलब स्ट्रेट लाइंस आने वाली, मतलब स्ट्रेट लाइंस। ये दोनों को मैंने ज्वाइन किया, स्ट्रेट लाइन मिल गई। अब इस पार्ट से आगे, इस पार्ट से आगे ग्राफ कैसा बनेगा, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक्स यहाँ पे क्या था आपका 1। आप एक्स का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 2, 3, 4 जो भी हो वो 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। लेट्स से मैंने 2 लिया, ये क्या बनेगा 1 प्लस 3 4। 2 पे क्या वैल्यू आ रहा है, 4 आ रहा है, यहाँ कहीं होगा, ये इसे ज्वाइन कर दीजिए, मतलब ग्राफ इससे आगे ऐसा जाने वाला है। क्लियर। -1 से पीछे की बात करें, लेट से -2 ले लें, -2 यहाँ डालें, -2 यहाँ डाला हुआ क्या हो गया 3 और 1 4, इधर भी यहाँ 4, ये देखो इधर भी ज्वाइन कर देते हैं। तो ये ग्राफ समझ में आया होगा कैसे बनाना है, ध्यान से देखना है स्टेप्स को। आपको सबसे पहले सारे क्रिटिकल पॉइंट्स लिख देना है, फिर उन पे वाई का वैल्यू निकालना है। आपको पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मिल गए, जैसे ही आपको पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मिलेंगे उन्हें प्लॉट कीजिए और ज्वाइन कीजिए, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट प्लॉट कीजिए और ज्वाइन कीजिए। आपको इस वन इंटरवल में देखना है, राइट मोस्ट इंटरवल में आपको देखना है। तो आप क्या कीजिए, जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है उससे कोई भी एक बड़ा वैल्यू डाल के देखिए और ग्राफ का नेचर आपको पता लग जाएगा। स्ट्रेट लाइन होगा, आगे ऐसे ही बढ़ने वाला है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो ऐसे ही बढ़ेगा। वैसे ही लेफ्ट मोस्ट इंटरवल की बात करें, इधर भी स्ट्रेट लाइन आने वाली है, हमने कोई भी एक उससे छोटा वैल्यू डाला और ग्राफ का नेचर देखा। क्लियर, बात समझ में आई होगी। एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेप्स यही होंगे हमारे। देखो मैं इससे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैंने लेट से लिखा x+2 प्लस में 2x-3, ऐसा कुछ ले लेते हैं। 2x-3 क्रिटिकल पॉइंट्स की बात होगी तो x इक्वल टू -2 दिखेगा और x इक्वल टू 3 दिखेगा, x इक्वल टू -2 और 3। क्लियर, क्रिटिकल पॉइंट ये होंगे। अब क्रिटिकल पॉइंट्स पे y का वैल्यू, जब x -2 था, आपको क्या दिखेगा y, x को -2 डाल दीजिए, 0, 5 इंटू 2 10। क्लियर, जब x कैसा था 3 था, x को 3 डालिए, 5 0, क्या दिखा मुझे 5, क्या दिखा हमें 5 दिखा। अब हमें प्लॉट करना है, इनको प्लॉट करना है। ये x और y एक्सिस हो गई। सबसे पहले बात करते हैं -2, 10, -2, 10, x -2 और y 10, इधर कहीं दिखा होगा ये -2, 10, 3, 5, x 3 और y 5, यहाँ कहीं आया होगा 3, 5। आप पहले इन दोनों को ज्वाइन कर दें, ज्वाइन कर दिया। अब मुझे राइट मोस्ट इंटरवल की बात करनी है, तो मुझे क्या करना होगा, 3 से बड़ा कोई भी एक x का वैल्यू उठा के यहाँ डाल देना, 3 से बड़ा कोई भी एक x का वैल्यू उठा के डाल देना। लेट्स से 5, x को मैं 5 यहाँ डाल रहा हूँ, 7, 2 इंटू 2 4, 11 आया होगा। ये 5 पे 11 यहाँ कहीं वैल्यू मिला होगा, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, स्ट्रेट लाइन होगी। इधर नेचर सेम होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन होगा। बात करते हैं इधर -2 से पीछे, लेट से मैंने ले लिया -4, -4 यहाँ पे डाला और 2, इधर कितना हो जाएगा 7 इंटू 2 14, 14 प्लस 2 16, इधर कहीं ऊपर आया होगा 16। ये देखो ज्वाइन कर दिया, ग्राफ दिखा होगा, ग्राफ का नेचर ऐसा देख सकते हैं। क्लियर, बना सकते हैं अब ग्राफ। और आगे बढ़ा रहा हूँ, एक स्टेप और आगे ले रहा हूँ, बात समझ में आनी चाहिए। एक स्टेप और आगे ले रहे हैं हम ग्राफ को सिमिलरली। चलो क्रिटिकल पॉइंट्स, ये स्टेप तो सेम रखते हैं, यहाँ पे लिखना ही है हमें। देखो y इक्वल टू में mod x -1 प्लस x -2 प्लस x -3। अभी 3 बार मॉड्यूलस फंक्शन लिखा हुआ है, 3 बार मॉड्यूलस लिखा हुआ है। क्रिटिकल पॉइंट्स आपको दिखे होंगे 1 2 3, क्रिटिकल पॉइंट्स दिखे होंगे 1 2 3। हमें तीनों पॉइंट्स पे
वाई का वैल्यू निकाल लेना है। जब एक्स को 1 डाला होगा, यहाँ पे 1 डालिए, 0 1 2, कितना हो गया 3 आया। एक्स को 2 डाला होगा, ये 0 1 1 2, सही है। 3 डाला होगा, ये 0 1 2 3। क्लियर। एक बार चेक कर लेते हैं पॉइंट्स। एक्स को 1 डाला हो, ये 0 ये 1 और ये 2, 3 हो गया। 2 डाला हो, ये 0 1 1 2 आएगा। 3 डाला हो, ये 0 1 और 2। क्लियर है, तीनों पॉइंट हमें मिल चुके हैं। तीनों पॉइंट आपको मिल गया। ये पॉइंट हो गया 1,3 2,2 और 3,3। तीनों पॉइंट्स हमें प्लॉट करने हैं। चलिए, एक्स और वाई एक्सिस, क्योंकि मुझे पॉजिटिव पॉइंट मिले हैं तीनों, इसलिए मैंने पॉजिटिव पार्ट को थोड़ा सा बढ़ा लिया। एक्स इक्वल टू 1 2 और 3। जब 1 था, 1 पे वाई का वैल्यू 3, एक्स इक्वल टू 1 पे वाई इक्वल टू 3, ये पॉइंट हो गया 1,3। एक्स इक्वल टू 2 पे वाई का वैल्यू 2, ये पॉइंट आया होगा 2,2, ये 2 ले लो, हो गया। और 3 पे वापस से 3, ये 3 पे वापस से 3 मिला होगा आपको। इन तीनों को ज्वाइन कर दिया मैंने, ये ज्वाइन किया। अब मैं बात करूँ राइट मोस्ट इंटरवल की, तो कोई एक बड़ा वैल्यू लेके डालना है आपको। 4 डाल लीजिए, 4 यहाँ डाला हो, 3 2 1 6। यहाँ पे कुछ 6 आपको मिला होगा, ये 6 मुझे मिल गया, तो 6 यही पॉइंट होगा ना, ये 4,6। अब आगे सेम होने वाला है नेचर, ग्राफ का नेचर सेम, तो आप इसे ज्वाइन कर दीजिए, आगे ग्राफ ऐसा ही मिलेगा आपको। पीछे बात करें, 0 डाल लेते हैं लेट से। एक्स को 0 डाला, 1 2 3, फिर से 6, इधर भी 6 मिला होगा यहाँ पे, ये ज्वाइन कर दिया। आगे ग्राफ कैसा होगा, ऐसा। तो बात समझ में आई होगी फाइनली आपको। ग्राफ कैसे बना देना है, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करें, वाई का वैल्यू फाइंड करें, आपको तीनों पॉइंट मिलेंगे। तीनों पॉइंट को आप प्लॉट करें, ज्वाइन करें। राइट मोस्ट इंटरवल के लिए कोई बड़ा वैल्यू डालें, लेफ्ट मोस्ट के लिए छोटा वैल्यू डालें, अपने आप काम हो रहा है। क्लियर, आसान है। अब देखो, इसी क्वेश्चन पे बेस्ड, इसी क्वेश्चन पे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। देखो, मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, ग्राफ हमने बनाया हुआ है, ग्राफ हमने बनाया हुआ है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बस। क्वेश्चन कैसा आता है, देखो ये हमारा ग्राफ हुआ। ग्राफ हमने कैसे बनाया आपको पता होगा। देखो, मैंने एक इक्वेशन लिखी यहाँ पे, इक्वेशन लिखी यहाँ पे, लिख दिया मैंने के, यहाँ पे लिख दिया के। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ फाइंड वैल्यूज ऑफ के फॉर which equation has first part one solution, second two solution, third zero solution या नो सॉल्यूशन, इसे बोल देते हैं नो सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन ना हो, नो सॉल्यूशन। क्लियर। अभी देखो, मैं बात करूँ, हमें बनाना है ये। देखो, ये वाला ग्राफ हम बना चुके हैं, इधर वाला। इसकी बात करें तो आपको क्या दिखेगा, ये y इक्वल टू में के एक लाइन होगी क्या, जो किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के। y इक्वल टू में के एक स्ट्रेट लाइन होती है, जो किसके पैरेलल होती है, एक्स एक्सिस के। अब वो जितने बार इस ग्राफ को काटेगी, जितनी बार इस ग्राफ को काटेगी, हमें उतने ही क्या मिलने वाले हैं, सॉल्यूशन। उतने ही हमें क्या मिलने वाले हैं, सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ वन सॉल्यूशन, इस ग्राफ का एक ही सॉल्यूशन हो, मतलब लाइन कितनी बार काटे, सिर्फ एक बार। लाइन कितनी बार काटे, सिर्फ एक बार। एक बार काटेगी तो आप लाइन देखो, सिर्फ यहाँ पे बना सकते हैं, ये y इक्वल टू के, ये लाइन हो सकती है जो इस पॉइंट से पास हो रही है 2,2 से। जैसे ही इसके ऊपर लाइन बनाओगे आप, दो जगह काटेगी। क्लियर। और जैसे ही मैं इससे नीचे जाता हूँ, एक भी पॉइंट मुझे नहीं मिलेगा, एक भी पॉइंट मुझे नहीं मिलेगा। तो आपका इस लाइन को क्या होना पड़ेगा, इस पॉइंट पे y का वैल्यू क्या आ रहा है, 2। तो फर्स्ट केस में आपका आंसर क्या आया, k का वैल्यू, सॉरी k का वैल्यू आपका क्या आया, 2। जब k इक्वल टू 2 होगा, मतलब y इक्वल टू 2 लाइन बनेगी, इस वाले पार्ट के ग्राफ को कितने जगह काटनी होगी, एक जगह। देखो, सॉल्यूशन निकालने के लिए अपन क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड का आप ग्राफ बना दो।
दोनों साइड ग्राफ बना दो। ग्राफ जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा उतने ही सॉल्यूशन होंगे। हमने ये लेफ्ट साइड का ग्राफ बनाया हुआ था, राइट में y इक्वल टू के लेना था, y इक्वल टू के लाइन हमने बनाई, क्लियर। वो किस पॉइंट पे, y इक्वल टू 2 पे एक जगह काट रही है, मतलब k का वैल्यू क्या मिल गया आपको 2। मुझे लेना है 2 सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूशन देखो यहाँ से ऊपर कहीं भी बनाओ आप लाइन, ये देखो कितने जगह काट रही है, 2 जगह। यहाँ बनाता हूँ, कितनी जगह काटेगी, 2 जगह काटेगी, क्लियर। तो जब y का वैल्यू 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा, वो हमेशा ग्राफ को कितने पॉइंट्स पे कट करेगी, 2 पे। मतलब कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन। तो इसके लिए सेकंड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, k ग्रेटर देन 2। k का वैल्यू कैसा होना चाहिए, 2 से बड़ा। k का वैल्यू 2 से बड़ा होगा, हमेशा वो ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे काटेगी, क्लियर। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए लाइन कहाँ होनी चाहिए, लो ये बनाओ, एक भी बार नहीं काटा है, ये बनाओ, नहीं काटा है। तो उस केस में y का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी k का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 2। जब 2 से छोटा होगा, एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ऐसा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्लियर। ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अब देखो एक आईआईटी में आया हुआ मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, जो 2013 एडवांस का क्वेश्चन है, 2013 एडवांस का क्वेश्चन है। आप देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन पूछा कुछ और गया था, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पे क्वेश्चन था वो। बाकी उसके ग्राफ से ही क्वेश्चन सोल्व हो रहा था। तो ग्राफ वाला पार्ट में आपको यहाँ पे समझा, ग्राफिकल जो भी पार्ट है उसका मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ग्राफिकल पार्ट में समझाऊंगा, बाकी क्वेश्चन हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जब पढ़ेंगे तब सोल्व करेंगे। देखो आपको दी हुई थी इक्वेशन y इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मोड x प्लस मोड x प्लस 2 माइनस में मॉड्यूलस x प्लस 2 माइनस ऑफ 2 मोड x मोड, ये इक्वेशन था, ये इक्वेशन था। लेट्स से मैं इस क्वेश्चन को ऐसे देख लेता हूँ, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। y का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है इस क्वेश्चन के, क्लियर। y का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लिए मैं क्या करने वाला हूँ, ग्राफ बनाने वाला हूँ सिंपली। हम क्या करने वाले हैं, ग्राफ बनाने वाले हैं। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं और फिर उन्हें प्लॉट करेंगे डायरेक्टली। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या दिखा हमें, ये मॉड्यूलस के अंदर भी क्या दिख रहा है, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस के अंदर भी क्या दिख रहा है, मॉड्यूलस। अभी तक हमने जो भी ग्राफ बनाए उनमें सिर्फ बाहर मॉड्यूलस थे, डायरेक्टली हमें क्रिटिकल पॉइंट दिख जाते थे। और यहाँ पे क्या है, मॉड्यूलस के अंदर भी मॉड्यूलस, मॉड्यूलस के अंदर भी मॉड्यूलस। तो हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो यहाँ से डायरेक्टली x 0 और x माइनस 2, ये दोनों पॉइंट तो आपको दिख गए। तो मैं इन्हें रख लेता हूँ। फर्स्ट स्टेप हमारा, स्टेप 1, अब क्या फाइंड करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट तो हमें दिखे, x इक्वल टू 0 और -2, ये दोनों तो मिल चुके हैं, ये दोनों तो मिल चुके हैं। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखना है, इस इक्वेशन को ध्यान से देखना है। मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए इसे क्या रखना होगा, 0। इसे क्या रखना होगा, 0 रखना होगा। इसे 0 रखें, इसे 0 रखें हम, तो क्या बनेगा ये, मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 माइनस ऑफ 2 मॉड x इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। देखो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -2 यहाँ से भी दिख रहे थे हम अंदर से, यहाँ से भी दिख रहे थे, क्लियर है। अब ये मॉड्यूलस 0 के इक्वल होगा, तो इसके अंदर जो भी क्वांटिटी बैठी हुई होगी उसे क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। मतलब यहाँ से आपको डायरेक्टली x प्लस 2 इक्वल टू में ट्वाइस ऑफ मोड x लिखा होगा, x इक्वल टू 2 x प्लस 2 मॉड्यूलस के अंदर इक्वल टू में ट्वाइस ऑफ मोड x। इसे खोलने के लिए मैं क्या करता हूँ, मोड x, सॉरी मॉड्यूलस हटाते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू में प्लस माइनस 2x, प्लस माइनस 2x, क्लियर। एक बार प्लस सोल्व कर लीजिए, एक बार माइनस सोल्व कर लीजिए, एक बार प्लस और एक बार माइनस। जब मैंने प्लस लिया होगा, जब मैंने प्लस लिया होगा 2x, x उधर जाएगा, x इक्वल टू में मिला होगा 2, x इक्वल टू में मिला होगा 2। जब हमने माइनस सोल्व किया होगा, जब हमने माइनस सोल्व किया होगा, -2x इधर आएगा, 3x होगा, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या दिखेगा, -2/3।
क्लियर। अभी सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं क्या, -2/3 एंड 2, 4 पॉइंट हो गए इसके अंदर। इसके अंदर 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। आपको क्या करना होगा, देखो हर एक लीनियर फैक्टर को पहले 0 डाला हमने, 0 -2 -2 0, दोनों पॉइंट्स लिखे, दोनों पॉइंट्स लिखे। तो ये जो वाली क्वांटिटी थी मॉड्यूलस के अंदर, ये भी एक लीनियर फैक्टर बन रहा है टोटल। इससे भी हमने क्या किया, 0 किया। इससे भी हमने क्या किया, 0 सॉल्व किया। 2 पॉइंट और मिले हमें, चारों पॉइंट मिल गए। एक्स का वैल्यू हमें पता है, स्टेप 2, वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई, वाई का वैल्यू निकाल रहे हैं कहाँ पे, क्रिटिकल पॉइंट्स पे। चलो एक्स इक्वल टू 0, 2, -2 और -2/3 पे y के वैल्यूज। जब x को 0 डालेंगे क्या दिखेगा, x को 0 डाला होगा क्या दिखेगा, ये 0, 2, ये क्या आ जाएगा 2, ये 0, ये 2 विद माइनस साइन, 2 -2 0, y इक्वल टू 0, पॉइंट बन गया 0, 0, 0, 0। x को 2 डालें, 2 डाला हुआ कितना आया 4, प्लस 4 माइनस ऑफ, देखिए 4 -4, 4 -4 0। तो फाइनली कितना मिला आपको 8। फाइनली क्या मिला 8, 2,8, एक पॉइंट मिला हमें 2,8। देखो थर्ड पॉइंट -2 डाले, -2 डाला होगा, ये क्या बना होगा 4, प्लस 0, 0, इधर कितना आया होगा -2 पे, -2 डाला होगा, ये 4 बना होगा, माइनस था, -4 -4, फाइनली 0 आ रहा है वापस। -2 पे भी क्या है, -2,0। थर्ड पॉइंट मिला हमें। फोर्थ पॉइंट -2/3 डाले, -2/3, ये क्या बन गया 2 इंटू 2/3, -2/3 इधर था, -2/3 इधर था, ये कितना बनेगा 4/3, प्लस 4/3, क्लियर, प्लस 4/3, हाँ क्लियर। माइनस मॉड्यूलस के अंदर लेना है आपको, ये कितना बनेगा 4/3, माइनस क्या डालना था हमें, हाँ ये भी बनेगा 4/3। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हुआ, 4/3 प्लस 4/3, 8/3, 8/3, -2/3 पे 8/3 हमें वैल्यू मिल रहा है। चारों पॉइंट हमें मिल चुके हैं, चारों पॉइंट हमें मिल चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स वाई एक्सिस बनाए, चारों पॉइंट्स को प्लॉट करें और आगे देखें क्या बनता है। ये देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने बनाया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने बना दिया। बात करते हैं 0,0 फर्स्ट पॉइंट, ओरिजिन 0,0, नेक्स्ट +2, 2,8, एक्स जब 2 था, वाई 8 आया होगा कहीं, 2,8, एक्स जब -2 था, -2/3 बीच में कहीं आएगा, -2/3 इधर आएगा, -2/3, और ये -2 को मैं इधर ले लेता हूँ, यहाँ पे 2 था, -2/3 पे 8/3, 8/3 मतलब यहाँ कहीं मिला हुआ ये पॉइंट, ये 8/3 इधर ले लेते हैं 8, ये पॉइंट क्या हो गया -2/3, 8/3, क्लियर। सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट वापस से यहाँ पे आएगा -2,0। अब देखो इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, ये पॉइंट्स को ज्वाइन कर डाला हमने, ऐसा कुछ दिखा, ये ऐसा कुछ दिखा। अब इससे आगे बात करनी है तो वैल्यू ले लीजिए कुछ, 4, वैल्यू कुछ ले लेता हूँ मैं, 4 लिया होगा, 8 + 6, 8 + 6 14, 14 माइनस मॉड्यूलस के अंदर 4 लिया होगा, 6 -8, 2, -2 मतलब 12 आ जाएगा फाइनली, 4 पे मिलेगा आपको 12, यहाँ कहीं वैल्यू होगा, ये देखो आगे तो नेचर स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसा ही कुछ लाइन बनेगा, ऐसा ही कुछ लाइन बनेगा। अब बात करते हैं नेगेटिव में, -2 से छोटा कुछ, -3 और -4 कुछ भी ले लीजिए आप, -3 लिया हो, 6, 1, 7, 7 माइनस, ये कितना बना होगा -3 पे 1 और 6, 5, -5, -7 -5 2, समथिंग 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, मतलब ये भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ फोटो इसका बना होगा।
अब आपको पूछा गया है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई। तो ग्राफ का मिनिमम वैल्यू मतलब लोएस्ट पॉइंट देखिए आप, ये दोनों लोएस्ट पॉइंट दिख रहे हैं आपको, लोएस्ट पॉइंट दिख रहे हैं। तो वाई का मिनिमम वैल्यू, वाई का मिनिमम वैल्यू क्या हो गया हमारा, 0। और वाई का मैक्सिमम वैल्यू अगर हम बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ऊपर देखो कहाँ तक जा रहा है ग्राफ, इनफाइनाइट। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, इनफाइनाइट। अगर क्वेश्चन में फंक्शन का रेंज पूछा जाए, फंक्शन का रेंज पूछा जाए तो y कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 0 से इनफाइनाइट, ये फंक्शन की रेंज हो जाएगी, फंक्शन की रेंज। क्लियर हो गया।